दोस्तों मैं कुमार हीरो सर आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम आप लोगों के लिए एक स्पेशल टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण में लेकर आए हैं। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मेथड्स ऑफ सोल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस यानी कि प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण को हल करने की विधियां के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के कितने मेथड्स होते हैं। और उन सारे मेथडों को जानने के बाद हम एक एक करके सभी मेथड पर क्वेश्चन सीखेंगे। तो जैसे पहले आप जान लीजिए कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का जो मेथड्स है या जो सोल्व करने का जो मेथड्स है वह तीन तरह के हैं। पहला वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा जो होता है वह होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और तीसरा जो होता है वह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हिंदी में इसको समझ लीजिए पृथक करणीय चर वाले रैखिक अवकल समीकरण, और एक होता है समघातीय अवकल समीकरण और एक बोलते हैं रैखिक अवकल समीकरण। तो इन तीनों जो हमारा मेथड्स है, तीनों मेथड्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है एक एक करके। तो पहले हम लोग वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड्स के बारे में ही बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। उससे पहले अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको न्यू वीडियो आसानी से मिलते रहे। तो चलिए देखते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड्स क्या होता है। तो देखते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड में हम लोग कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो हम लोग पहले समझ लेते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल, तो आप लोगों को ये नाम से ही पता चल रहा होगा कि वेरिएबल सेपरेबल का मतलब होता है वेरिएबल को सेपरेट करना, मतलब x वाले को x के तरफ ले जाना और y वाले को y के तरफ ले जाना। जैसे पहले इसका हम लोग क्या समझ लेते हैं कि फॉर्म जान लेते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल कैसे जानेंगे कि यह वेरिएबल सेपरेबल पर है और कैसे जानेंगे कि यह वेरिएबल सेपरेबल पर नहीं है। ठीक है, तो पहले इसका फॉर्म देख लीजिए, इसका रूप देख लीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर एफ एक्स इंटू जी वाई, एक x के रूप का फंक्शन होगा और एक y के रूप का फंक्शन होगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन रहेगा। तो आपको करना क्या होगा, पहले आपको x वाले को x के रिस्पेक्ट में मतलब ले जाना है और y वाले को y के तरफ ले जाना है। तो आपको सेपरेट करना है, x वाले को x के तरफ और y वाले को y के तरफ, ताकि उसका इंटीग्रेशन आसानी से हो सके। ठीक है, तब जाकर हम उसका डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले आप देख लीजिए कि इसका फॉर्म है, मान लीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर एफ एक्स इंटू जी वाई है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे। तो किसको सेपरेट करेंगे, तो वेरिएबल्स को। तो गौर से देखिए, ये आपका डी एक्स है, तो पहले आप बटा में डी एक्स है उसको ऊपर ले चलिए। तो हम लिखे डी वाई बराबर एफ एक्स इंटू जी वाई इंटू डी एक्स। ये बटा में डी एक्स था, कहाँ आया, ऊपर में आ गया। अब आपको करना क्या है कि x वाले को x के तरफ और y वाले को y के तरफ। तो dy इधर है और ये जो gy है इसको हम बटा में ले आते हैं, क्योंकि ये y वाले टर्म है तो y वाले को हम y के तरफ ले गए और इधर क्या बचा fx और इंटू में dx। ठीक है, तो अब आप इस लाइन को गौर से देखिए कि y y x x, तो x वाला टर्म x के तरफ और y वाला टर्म y के तरफ आ चुका है। जब आपको लगे कि हाँ x वाला टर्म x के तरफ चल गया और y वाला टर्म y के तरफ चला गया, तब आप क्या कीजिएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लागू कीजिएगा। दोनों तरफ क्या कीजिएगा, इंटीग्रेशन का साइन लगाइएगा। और जैसे ही इंटीग्रेशन का साइन लगाइएगा तो मान लीजिए कि इस जी वाई एक बट्टा जी वाई का इंटीग्रेशन कुछ ना कुछ होगा। तो मान लीजिए कि इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो कैपिटल जी वाई आएगा, ये माना गया चीज़ है। ठीक है, और जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक बट्टे वाई रहता तो लॉग मोड वाई लिखते। तो इसी तरह से किसी इसका हम इंटीग्रेशन किए तो मान लीजिए कि जी वाई आया बराबर। उसी तरह से इस एफ एक्स स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन करके हमें क्या मिला, कैपिटल एफ एक्स। और लास्ट में आपको क्या जोड़ना है, सी जोड़ना है, जैसा कि आप इंटीग्रेशन में जानते ही हैं। तो आपको करना क्या है, वेरिएबल सेपरेबल करना है, वेरिएबल को सेपरेट करना है। तो इस तरह से आप आसानी से प्रोसेस के अनुसार आंसर निकालेंगे। और इस प्रोसेस को हम लोग बहुत अच्छा से कब समझ सकते हैं, जब कुछ एग्जाम्पल्स लिया जाए। तो देखिए पहला नंबर एग्जाम्पल्स पर ही इस बात को हम और अच्छा से समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
अब आप इस क्वेश्चन को गौर से देखिए कि आपको करना क्या है कि dx को पहले ऊपर ले जाना है और y वाला को y के साथ लाना है और x वाला को x के साथ। तो dx तो आप हमेशा याद रखिएगा आपको ऊपर ही चाहिए, क्योंकि dx तो इंटीग्रेशन लागू करते हैं तो dx और dy जो है ऊपर ही रहता है। तो देखिए पहले हम लोग इसको क्या करें, ये dy है तो dy इधर छोड़ देते हैं और ये जो y वाला टर्म है ना ऊपर में, उसको हम कहाँ ले आते हैं, नीचा। तो ये 1 + y स्क्वायर नीचे आ जाएगा और बराबर के बाद इस dx जो बटा में dx है इसको ऊपर ले जाते हैं, उधर बराबर के बाद तो ले जाएंगे तो ऊपर में आ जाएगा dx, अब बटा में 1 + x स्क्वायर। ये लाइन समझ में आ गया ना। इसको आप ऐसे समझिए कि y वाला टर्म को हम नीचे लाएं और इस dx को ऊपर ले गए, ठीक है। अब आप बताइए क्या इस लाइन को आपको गौर से देखिए, क्या आपको लग रहा है कि y वाला टर्म y के साथ है और x वाला टर्म x के साथ है? और जैसे ही इस बात को आप लोग को लग जाए कि हाँ x वाला टर्म x के साथ है और y वाला टर्म y के साथ है, तो आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दीजिएगा। और जैसे ही दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाइएगा तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि 1/1 + y स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन तो आप लोगों को याद होना चाहिए। और किसका, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स y। यहाँ पर x नहीं है y है, इसीलिए tan इनवर्स y। और यहाँ पर गौर से देखिए सेम फार्मूला 1/1 + x स्क्वायर, तो tan इनवर्स x और प्लस में c। तो ये आपका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप वेरिएबल सेपरेबल करना है, बस इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। x को x के तरफ ले जाना है और y को y के तरफ ले जाना है और ले जाने के बाद उसको इंटीग्रेशन कर देना है और इंटीग्रेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से 1 नंबर अभी आप इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छा से कुछ समझे ज़रूर होंगे और हम एक आध दो और एग्जाम्पल्स लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छा से समझ में आ जाए। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि हाँ वेरिएबल सेपरेबल में हम लोग कैसे क्वेश्चन को बनाते हैं। तो देखिए आपके पास दूसरा नंबर एग्जाम्पल्स है dy/dx बराबर मान लीजिए कि √4 - y स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको हम लोगों को कैसे सेपरेट करें। अब इसमें रही बात कि x वाला टर्म तो है ही नहीं है ना है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले y वाले को इसके साथ ले चलेंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे dy और ये जो गुना में है इसको हम बटा में ले, और ये जो dx बटा में आपको दिख रहा है इसको हम ऊपर ले गए, ठीक है। तो अब आप सोचिए y वाला टर्म y के तरफ आ गया और x वाला टर्म x के तरफ आ गया। तो x वाला तो कोई टर्म नहीं है तो इसीलिए हम dx को अकेले इधर छोड़ दिए, ठीक है। और जैसे ही आपको लगे कि हाँ x वाला टर्म x के तरफ गया और y वाला टर्म y के तरफ चला गया है, तब आपको क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देना है। क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है। तो जैसे ही आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो आपको इस 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और बराबर इंटीग्रेशन dx। अब आपको इसका फॉर्मूला चाहिए, तो आप लोगों को याद होगा 74 में हम आपको बताए थे 1/√a² - x स्क्वायर का फॉर्मूला। तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला बताया गया था, साइन इनवर्स x होता है, बट यहाँ तो x नहीं है, यहाँ पर क्या है y है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे साइन इनवर्स y और बराबर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है और लास्ट में हमें जोड़ना प्लस में c है। तो इस तरह से आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका 2 नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग एक और एग्जांपल्स देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर आप देखिएगा गौर से dy/dx बराबर 1 + x स्क्वायर इंटू 1 + y स्क्वायर, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप समझकर आपके दिमाग में सारा बात अच्छा से आ जाएगा। तो देखिएगा dy/dx बराबर 1 + x स्क्वायर इंटू 1 + y स्क्वायर है। तो पहले हम लोग क्या करें, इस y वाले टर्म को बटा में लाए, मतलब y के तरफ। तो dy बटा में 1 + y स्क्वायर और ये dx को ऊपर ले चलते हैं। तो 1 + x स्क्वायर तो उधर था ही, तो dx ऊपर चला गया, ठीक है। अब हम जैसे ही देख लिए कि ये देखिए x वाला टर्म x के साथ रिस्पेक्ट में आ गया और y वाला y के तरफ आ गया, तब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे। और जैसे ही दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाएंगे तो अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो आप बताइए 1/1 + y स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स y, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³ / 3 और प्लस में हम जोड़ेंगे c। तो इस तरह से आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और आता है, एक और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं जिससे कि आपको ये तो आपका जनरल सॉल्यूशन था और इसी में हम आपको एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन बताते हैं। तो देखिएगा आपका नेक्स्ट एग्जांपल्स आप देख लीजिए गौर से कि मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन है dy/dx बराबर y tan x, जहाँ पर y का मान 1 दिया गया है और x का मान 0 दिया गया है। तब आपको इसका जनरल सॉल्यूशन न बल्कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन यानी विशिष्ट हल निकालना है,
ठीक है। तो विशिष्ट हल कैसे निकालते हैं, तो देखिए कुछ क्वेश्चन में आप देखिएगा अगर बुक में तो आपको ये दिया गया रहेगा और कुछ क्वेश्चन में ये दिया नहीं रहेगा। तो अगर दिए हुए है इसका मतलब पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है और नहीं दिया गया इसका मतलब जनरल सोल्यूशन। तो बनाएंगे हम लोग उसी तरह से। तो जैसे पहले आप देखिए dy बाई डी एक्स है बराबर में y tan x है ना, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले उसी तरह से सेपरेट करेंगे। तो tan x को तो हम इधर नहीं लाएंगे बल्कि इस y को लाएंगे, तो बटा में y आ गया और इस dx को हम ऊपर ले गए, ठीक है। तो dx ऊपर चला गया और जैसे ही आप देखिए ये y वाला टर्म इधर आ गया और x वाला टर्म इधर आ गया। तो अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे और जैसे दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाएंगे तो बताइए 1/y का आप लोग को याद होगा लॉग मोड y होता है और tan x का इंटीग्रेशन दो गो होता है, एगो माइनस में लॉग मोड cos x होता है और एक होता है लॉग मोड सेक एक्स, और प्लस में आपको जानते ही हैं प्लस में क्या जोड़ना है, सी जोड़ना है। तो इस तरह से आपका समीकरण एक, यानी ये तो आंसर आ गया। अब समीकरण इसको एक मान लिया। अब यहाँ तक तो हम लोग जनरल सॉल्यूशन में बनाते ही थे और अब इसको हम लोगों को आगे बढ़ाना है। और आगे कैसे बढ़ाना है तो गौर से देखिए, क्वेश्चन में साथ में दिए हुए था y के मान 1 और x का मान 0। तो यहाँ रख दीजिए y का मान 1 और x का मान 0 इस समीकरण 1 में। तो गौर से देखिए यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, y का मान तो 1, तो यहाँ लिखिएगा log मोड 1 और बराबर में लिखिएगा log मोड सेक और ये x और x का मान क्या लिखिएगा 0 और प्लस में c। यहाँ तक ठीक है। और ये log 1 का मान, और log 1 का मान आप लोगों को पता होगा कि log 1 का मान क्या होता है 0 और ये बचेगा log मोड सेक 0 और आपको याद होगा सेक 0 का मान क्या होता है 1 होता है और प्लस में c जोड़ेंगे। अब ये देखिए 0 तो रहेगा ही और log 1 फिर आ गया और log 1 का मान फिर लिखेंगे 0 और प्लस में c। तो इस तरह से c का वैल्यू कितना आया 0 आया। तो c का मान जब निकल जाए तो आप c का मान निकालने के बाद क्या कीजिएगा, इस c के मान को आप समीकरण 1 में रख दीजिएगा। तो देखिए समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, log मोड y बराबर log मोड सेक x प्लस c और c के जगह हम कितना लाए 0, तो इस c के मान 0 रखेंगे। और अब आप बताइए 0 इसमें जोड़िएगा भी तो इतना ही रहेगा, log मोड y बराबर log मोड सेक x। इस log से log को हम दोनों तरफ से हटा सकते हैं, तो हटाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा y बराबर सेक x। इस तरह से ये आंसर आ गया। तो आप आसानी से कैलकुलेट अब कर सकते हैं, जनरल सोल्यूशन हो या पार्टिकुलर सोल्यूशन हो। आप एक्सरसाइज 9.4 उठाइएगा और एक एक क्वेश्चन को बनाइएगा और आप लोगों को बनेगा ज़रूर। अगर आप लोगों को यह समझ में आ गया है तो बताइएगा हमें कमेंट करके ज़रूर कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज के साथ 9.4 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।